Hello everyone, this is Maharishi Dadichi Mahila Mahavidyalaya online class. I welcome you in home science class. Today I am going to start a new topic of paper sec 5, pepper diarrhea, in which we studying about first peptic ulcer. Peptic ulcer में अमाशय तथा पक्वाशय के कैल्शियम झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। घाव के कारण कई परफोरेशंस हो जाते हैं। अतः आमाशय की दीवारों को श्लेष्मिक झिल्लियाँ भी धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती है। अर्थात आमाशय एवं पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों का ही पाचन आमाशय रस के कारण यानी ऑटो डाइजेशन होने लगता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में आमाशय तथा पक्वाशय में ब्लड स्टाफ होने लगता है। आमाशय की दीवारों पर घाव होने के कारण बॉडी में कई बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं। कभी कभी अल्सर के कारण इंटेस्टाइन में कैंसर भी हो जाता है। पेप्टिक अल्सर अधिकांश डियोडेनम में होता है, आमाशय में कम होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर, सेकेंड है डियोडेनल अल्सर। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट गैस्ट्रिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर स्टमक की ऊपरी दीवार पर पाइलोरिक भाग के आसपास होता है। इसमें HCI का स्रावन एक निश्चित सीमा के भीतर होता है। सेकंड है डियोडेनल अल्सर। ये पक्वाशय भाग में होता है। ये अल्सर मुख्यतः गर्मी के दिनों में पुअर फार्मर एवं वर्कर्स के लोगों को होता है। समय पर भोजन न ग्रहण कर पाने की दशा में ये रोग विकसित हो जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट है पेट में असहनीय दर्द एवं पीड़ा होती है। ये पीड़ा भोजन करने के 2-3 घंटे बाद शुरू होती है। सेकंड है दर्द प्रारंभ होते ही क्षारीय पदार्थ के सेवन करने से दर्द शांत हो जाता है, अतः रोगी राहत महसूस करता है। थर्ड पॉइंट है इंटेस्टाइन में आयरन का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, अतः एनीमिया रोग हो जाता है। फोर्थ है वेट लॉस होने लगता है। फिफ्थ है विटामिन बी समूह एवं सी का अवशोषण सही प्रकार से नहीं हो पाता है, अतः इसकी कमी से लक्षण भी विकसित हो जाता है। सिक्स पॉइंट है डिजीज़ में लॉस ऑफ इम्यूनिटी पावर हो जाता है, इसलिए अनेक डिजीज़ का शिकार हो जाता है। सेवन है पेप्टिक अल्सर की तीव्रता की स्थिति में उल्टी होने लगती है, जी मचलना, चक्कर आना, सिर दर्द आदि लक्षण भी पाए जाते हैं। एट्थ है मेंटल टेंशन एवं तनाव के कारण डिजीज़ बढ़ जाता है। 9 पॉइंट है खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसा अनुभव होता है। 10 पॉइंट है पेशेंट कमज़ोर व निर्बल हो जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कॉजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को विकसित करने वाले कारकों में से प्रमुख कारक निम्नानुसार है। फर्स्ट है हेरिडिटी। पेप्टिक अल्सर हेरिडिटी रोग है। अध्ययन के दौरान पेशेंट के हिस्ट्री जानने के बाद ये पता चला है कि जिनके पेरेंट्स, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पेरेंट्स या फैमिली के किसी भी सदस्य को पेप्टिक अल्सर होता है तो उनके भावी संतानों में भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ये डिजीज़ पेरेंट्स से बालकों को विरासत के रूप में मिलती है। सेकंड पॉइंट है ब्लड ग्रुप। हाई परसेंट ऑफ
person belonging to blood group O suffer from peptic ulcer. थर्ड पॉइंट है फास्टिंग। जब पर्सन अधिक व्रत फास्ट करने लगता है तथा काफ़ी समय तक भूखे पेट रहता है तो इस स्थिति में ही फूड के बीच लंबा अंतराल हो जाता है। इस बीच आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता रहता है तथा इसकी मात्रा में वृद्धि होते जाती है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय तथा पक्वाशय के शैल्मिक झिल्लियों पर ही क्रिया करने लगता है, जिसके कारण वे नष्ट होने लगते हैं तथा उसमें घाव हो जाता है अतः पेप्टिक अल्सर हो जाता है ना। फोर्थ पॉइंट इज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। अत्यधिक स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स फूड के सेवन से आमाशय रस का सावन बढ़ जाता है। यदि लंबे समय तक इसी प्रकार के भोजन ग्रहण किए जाए तो कुछ समय बाद ही पेप्टिक अल्सर हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज बेवरेजेस। अत्यधिक टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोको आदि के सेवन से पेप्टिक अल्सर हो जाता है क्योंकि ये पदार्थ आमाशय गैस्ट्रिक सेक्रेशन को बढ़ाते हैं। सिक्स पॉइंट इज स्मोकिंग। बीड़ी, तंबाकू आमाशय रस में वृद्धि हो जाती है अतः पेप्टिक अल्सर हो जाता है। सेवन पॉइंट इज मेंटल स्ट्रेस। अत्यधिक भय, तनाव, चिंता, उद्वेग, आतुरता, क्रोध आदि की स्थिति में आमाशय रस का स्राव बढ़ जाता है जिसके कारण पेप्टिक अल्सर विकसित हो जाता है। 8 पॉइंट इज मीट, फिश एंड एग। डाइट में मीट, फिश, एग आदि के अत्यधिक सेवन यदि नित्य प्रति किया जाए तो भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। 9 पॉइंट इज गैस्ट्रिक हाइपर सेक्रेशन। कई कारणों से गैस्ट्रिक सेक्रेशन बढ़ जाता है जैसे पेय पदार्थ, मीट, फिश एंड एग, स्पाइसेस एवं कॉन्डिमेंट्स फूड आदि के अत्यधिक सेवन से खाली पेट रहने से भी गैस्ट्रिक सेक्रेशन का स्रावन होता रहता है जो आमाशय के श्लेष्मिक झिल्लियों पर क्रिया करता रहता है। परिणामतः पेप्टिक अल्सर हो जाता है। एम स्वामीनाथन ने अपनी पुस्तक एसेंशियल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में लिखा है, पेशेंट विच duodenal ulcers have been found to have increased number of parietal cell acid secretion, HCl, hydrochloric acid and pepsin. The stomach may be more prone to develop peptic ulcer than others. 10 points is low intake of protein and fat. डाइट में जब पर्याप्त मात्रा में फैट होता है तो गैस्ट्रिक सेक्रेशन का स्रावन कम होता है क्योंकि फैट गैस्ट्रिक सेक्रेशन के स्रावन को घटा देता है। प्रोटीन का पाचन भी आमाशय में होता है अतः इसे पचाने हेतु अत्यधिक मात्रा में गैस्ट्रिक सेक्रेशन चाहिए, इसलिए डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन एवं फैट होनी चाहिए। Now moving to 11 point disorder of blood circulation। कई बार ब्लड सर्कुलेशन संस्थान में डिसऑर्डर में गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण आमाशय एवं इंटेस्टाइन के श्लेष्मिक झिल्लियों तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है अतः इन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है और ना ही उनके द्वारा उत्सर्जित विकार ही उत्सर्जित हो पाता है अतः वहाँ की कोशिकाएं मरने लगती है। इस कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। 20 to 40 वर्ष की अवस्था में ये रोग अधिक होता है। 12th पॉइंट इज लैक ऑफ म्यूसिन। आमाशय की दीवारों म्यूकोप्रोटीन की बनी होती है। ये म्यूसिन स्रावित करती है जो
आमाशय की दीवारों पर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करता है तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को रोकता है। जब म्यूसिन का स्रावन कम होने लगता है तब ये रक्षात्मक कवच हट जाता है तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया आमाशय की कोशिकाओं पर होने लगता है तथा ये उन्हें ही पचाने लगता है, जिसके कारण कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तथा पेप्टिक अल्सर हो जाता है।